हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या गाइडेंस आती है और क्या क्या हो सकता है। व्हाट इज़ द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ नेक्स्ट 7 डेज़। अगर कोई वार्निंग आनी होगी तो वो आ जाएगी, कुछ आपको ब्लेसिंग आ रही होगी तो वो भी पता लग जाएगी। बट बिफोर स्टार्टिंग आई लाइक टू से जनरल रीडिंग है गाइस, पाइल नहीं बना रही हूँ। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइंस रीडिंग है। ओके, एंड जो रेजोनेट करे वो लेना है, जो नहीं करता उसे जाने दें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टैरो से देखते हैं, फिर उसके बाद एंजल गाइडेंस तो बनती ही है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, वेरी गुड। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है होने की। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है। मुझे बताएं, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनकी अभी की सिचुएशन क्या है। अभी की सिचुएशन बताएं, जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनकी अभी की करंट सिचुएशन क्या है। गाइस, मैं ऐसा कर रही हूँ तो डिफरेंटली कर रही हूँ। मैं अभी की सिचुएशन निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर वो अभी वाली सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, इन मतलब 50% भी कर जाए या 40% भी कर जाए, तो गाइडेंस एंड प्रेडिक्शन ज़रूर फॉलो करना। ठीक है, तो ये कार्ड हम वापस ले लेते हैं। जो भी जिनके पास भी ये वीडियो जाएगी उनकी अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, प्लीज़ बताएं। जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी करंट सिचुएशन बताएं। करंट सिचुएशन क्या है उनकी। एक एक करके चलिए, एक एक करके दीजिए। प्लीज़ बताएं, जो भी वीडियोस देखेंगे उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। करंट सिचुएशन मुझे बताएं क्या है। करंट सिचुएशन बताएं मुझे क्या है। ओके, गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, बहुत हेल्प हो जाती है और लोगों तक मैसेजेस पहुंच जाते हैं जो आए होते हैं। जजमेंट का कार्ड के ऊपर मेजर अरकाना आए आपके लिए, 3 मेजर अरकाना आए। ओह माय गॉड, जजमेंट को क्लैरिफाई करें मुझे। जजमेंट देखो, फर्स्ट कार्ड यही आया था। आई डोंट नो आप लोगों को दिखा है या नहीं दिखा है, बट अगर बैक में जाओगे जो मैंने वापस लिया था यही कार्ड था। आ गया क्लैरिफिकेशन। ओ माय गॉड, देखो आई डोंट नो अगर मैंने आपको दिखाया था या नहीं दिखाया था।
जब मैं रखा था ना विद बिफोर क्लैरिफाइंग जजमेंट, तो यही था बॉटम ऑफ द डेक। देखा, जो आना होता है ना आ जाता है। कितना प्रूफ चाहिए और ओके तो मैं आपकी करंट सिचुएशन बता रही हूँ। अगर ये रेजोनेट करती है, अगर 50% भी रेजोनेट करे तो ले लेना, वीडियो देख लेना। अगर नहीं करती है तो जाने दे, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर टाइम वेस्ट होगा। वीडियो देखने का फ़ायदा ही नहीं है जब आपके लिए है ही नहीं तो, राइट। एंड सारे मैसेजेस ज़रूरी नहीं है हर एक मैसेज आपके लिए आए, तो जो आता है उसे लेना है, जो पता है हाँ ऐसा है वो लेना है। ज़बरदस्ती कुछ भी अपने सिनेरियो में मत डालना, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपके लिए आएगा, ठीक है। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, याद रखें, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड ऑल साइंस रीडिंग है। ओके, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, एक्चुअली मैं फील कर रही हूँ एनर्जी, इसलिए मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, ताकि आपकी भी आ जाए। हो सकता है कि आपके लाइफ में ना ऐसा रहा हो, ईदर यू गाइस द वन हु इज़ वाचिंग द वीडियो, या तो आपने किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इवन दो यू वांटेड टू डू इट बट यू कुडंट डू इट, ठीक है। सिचुएशन ऐसी बन गई कि आप नहीं कर पाए, या तो आप लोग हो सकता है डिस्ट्रैक्ट हो गए हो अपने पर्सन से, क्योंकि यहाँ लव रीडिंग आई है। आई एम सॉरी, ये सारा लव का कनेक्शन है, यहाँ पे करियर के लिए नहीं आया है, फ़िलहाल तो नहीं आया है, ठीक है। आगे देखते हैं आता है तो। सो पीपल हु वर इन अ रिलेशनशिप और मे बी विद टू पीपल, सो आई कैन क्लियरली सी कि या तो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, या आपने किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी आई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास जो चॉइसेस थी, उसके बाद आप लोगों ने मे बी मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि द फूल का कार्ड है, तो हो सकता है आप लोगों ने बहुत मैनिफेस्ट किया है, या अपने एंजल से कनेक्ट करके, या मे बी जनरली जैसे गॉड से हम प्रे करते हैं ना, वो किया है। तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जो आपका कन्फ्यूजन था वो हल्का हल्का क्लियर होता गया, एंड आपको एक नया विजन मिलता गया, ठीक है। जब वो नहीं क्लियर हुआ था, उससे पहले आप हैंगमैन की पोजीशन में थे, ठीक है। जब तक क्लियर नहीं हुआ था तब तक हैंगमैन की पोजीशन में थे। हैंगमैन की पोजीशन मतलब लटके हुए, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं, ठीक है, ये वाली पोजीशन में। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब आपने, मे बी कुछ लोगों ने ऐसा किया हो कि प्रे व्रे किया हो या मैनिफेस्ट किया हो। अगर मैनिफेस्ट एंड प्रे कुछ भी नहीं किया तो भाई कर्मा का खेल है, कि कहीं ना कहीं से आप में एक स्ट्रेंथ आ गई कि आपने ना उस चीज़ के ऊपर, जो भी आपकी कन्फ्यूजन हैंगमैन थी ना, देखो मैं 2 कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है, बताती हूँ कैसे। ये हैंगमैन है, ये क्या है, पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स ना तलवार लेके खड़ा है, किसको देख रहा है, हैंगमैन को। मतलब कि आपने इस हैंगमैन की एनर्जी से ना निकलने का फ़ैसला किया। आपने सोचा कि अब मैं इस पोजीशन में तो नहीं रहूँगी, अब मैं किसके लिए एक्शन लूँगी, अपने लिए, ठीक है, या लूँगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, मुझे आसानी हो जाती है इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। सो अब मैं अपने लिए एक्शन लूँगा, ठीक है। और उसके बाद जब वो एक सेंस आप में आ गई ना, एक स्ट्रेंथ आ गई, एक क्लैरिटी मिल गई आपको अपने पर्सन या बंदे या बंदी से नहीं, अपने अंदर से, ठीक है, खुद की आत्मा से, जब एक इंट्यूशन आपकी बोली, तब जाके आप फूल की एनर्जी में आए हैं। तो फूल कैसा होता है, एकदम केयर फ्री होता है, मस्त मौला, मतलब एक फूल वैसे तो ये बहुत समझदार होता है, बहुत अबंडेंट होता है, बहुत इसमें कैपेबिलिटीज़ होती हैं बहुत कुछ करने की। लेकिन फूल क्या करता है, वो अपने बारे में सोचता है, केयर फ्री रहता है, किसी की टेंशन नहीं लेता, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ना बहुत ट्राई किया है कि आप इस पोजीशन में आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी डीप विद इन योर सोल यू गाइज वर प्रेइंग और होपिंग कि जजमेंट आएगी या जस्टिस होगा रिगार्डिंग व्हाट, regarding the stuck situation that you faced, or the this thing, the hanged man situation that you faced, or maybe the equal give and take situation that you faced, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो आपकी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग योर लव्ड वन, वो कहीं ना कहीं क्लियर होगी, एंड किससे होगी, जजमेंट से होगी। मतलब कहते हैं ना कि भगवान को जिसको मिलाना होता है ना, जिसका साथ लिखा होता है, तब वो हो जाता है। तो आप कहीं ना कहीं उस उम्मीद में अभी भी हैं कि हाँ एक दिन जजमेंट होगी, एंड एक दिन मेरा सही सोलमेट है या मेरा जो पार्टनर है वो मेरे पास वापस आएगा। तो उस एनर्जी को गेन करने के लिए आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिससे आप अपने ऊपर फोकस हो चुके हैं। मे बी आप लोग बहुत सारी रीडिंग्स देखते हो ऑलरेडी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर ही टैरो रीडर आपको सजेस्ट करेगा
कि अपने पे फोकस रखो और अपने ऊपर सेल्फ ग्रोथ करो, ताकि जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल सके। ये तभी एक्चुअली होता भी तभी है जब हम अपने ऊपर फोकस करते हैं और दूसरों से अपना ध्यान हटाते हैं, ठीक है। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है दिस थिंग, ओके, दिस इज़ 9 ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना एक प्रोटेक्शन की एनर्जी, एक स्टक एनर्जी वो अभी भी है, कहीं ना कहीं वो अभी भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कम्प्लीटली लेट गो कर दिया, लेकिन हाँ, अगर पहले से कंपेयर करें तो बहुत बेहतर है। पहले से जो कंपेयर करें पास्ट में, तो अब प्रेजेंट में बहुत बेहतर है एंड वेरी गुड। ऐसे ही करते रहो, एक दिन आएगा पता भी नहीं चलेगा कब चेंज हो गया सब। अब हम देखते हैं कि आपकी 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज क्या होगा, ठीक है। देखिए बस मुझे बताएं, जो भी आपने सिचुएशन अभी दिखाई है हमको या बताया है, उनकी लाइफ में आगे 7 दिन में क्या होगा, प्लीज़ बताएं। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या होगा उनके लिए 7 दिन का, क्या रहेगा सीन। जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनसे भी रेजोनेट करेगी, उनका सीन नेक्स्ट 7 डेज़ का क्या रहेगा, उनके साथ नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है। अभी रख रही हूँ, लगाया नहीं है, ठीक है। जब सेट करूँगी बता दूँगी। प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी ये वीडियो देख रही हैं, उनके नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होगा, नेक्स्ट 7 डेज़ प्लीज़ बताएं। जिनसे भी ये वीडियो रेजोनेट करेगी, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या हो सकता है, कोई वार्निंग है तो प्लीज़ दीजिए। मदर यूनिवर्स, एंजल्स, माइकल, प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। ओह माय गॉड प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओह माय गॉड, लुक व्हाट केम, द लवर्स। क्या बात है, आशिकी, क्वीन ऑफ। एक मिनट, 2 कार्ड के गए मेरे, 3 कार्डों में गॉड। ऑब्वियसली थोड़ा पास्ट का भी आया है इसमें, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या, मुझे बताना है तो बताना ज़रूर, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। वैसे है ही, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा तो है ही। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है गाइस, काम भी हो सकता है, ठीक है, थिंकिंग भी होती है अपनी। पास्ट का तो बहुत आया है, इतना क्यों दे दिया मुझे यूनिवर्स, इतना ज़्यादा पास्ट क्यों दे दिया। करंट अभी देखा तो था आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो, नहीं भी दिखने तो कोई बात नहीं, सुन लो ठीक है। मैं बताती हूँ अब क्या है। पास्ट में देखो, मैंने जैसे बोला ही था कि कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, कुछ तो बात है जिसको लेके आप हैंगमैन की पोजीशन में हो। एंड देखो बिट्रेयल का भी आ गया, तो ऑब्वियसली अगर आपका पार्टनर है आपकी जगह किसी और चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो एक तरीके से बिट्रेयल ही हो गया ना, राइट। तो ये बिट्रेयल का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ पार्टनर्स ने या आपने अपने पार्टनर पे चीट किया है या आपके पार्टनर ने आप पे चीट किया है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीटिंग जब हो रही थी ना, तो आप इस एनर्जी में थे कि आप बहुत सैड हो, ठीक है, या तो ये आप हो या आपके पार्टनर है कि बहुत सैड एनर्जी में है, जाके मुझे आप ही लग रहे हो कि बहुत सैड एनर्जी में है। उस टाइम पे ना कुछ ऐसा हुआ कि आप अपने ऊपर लाइक एक तरस वाली एनर्जी आती है ना, जैसे एक तरस वाली फीलिंग आती है, मुझे वो लग रही है कि आप अपने ऊपर तरस खाते थे कि मैंने क्या खो दिया, या अपने ऊपर ब्लेम करते थे कि तेरी गलती है तूने ये खो दिया, या तो ये था। अदरवाइज़ या तो
ये हो सकता है कि आप पास्ट को इतना याद करते थे, इतना मिस करते थे कि जो प्रेजेंट में आपके पास है ना, वो उसकी तरफ अपने पीठ अपनी खड़ी कर रखी थी। लाइक आप देख ही नहीं रहे थे कि क्या है, अभी जो है वो क्या है। सी कैसे कि गिरे हुए कप्स हैं, जो ये पास्ट एनर्जी है इसको देखे जा रहा है। पीछे 2 कप्स हैं, इसको तो देख ही नहीं रहा है ना। 2 जो बचे हुए वो तो एटलीस्ट सेव कर सकता है ना, लेकिन नहीं देख रहा। ठीक है, सो ये एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं रही थी पास्ट में। बहुत सैड एनर्जी है ये, बिल्कुल अकेलापन, आइसोलेटेड, वो सब। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों में ना, जिनको पता है उनके लिए है ये बात, ठीक है। नहीं पता है तो छोड़ दो, इन्फॉर्मेशन नहीं लेने वाली। जिनको पता है कि हाँ थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी काम नहीं है, थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई बंदा है या बंदी है अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर, या तो आप किसी के साथ इन्वॉल्व थे या आपकी लाइफ में कोई था जो इन्वॉल्व था। ठीक है, अब थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, बंदों में फैमिली, फ्रेंड्स, चिल्ड्रन में भी, और एक्स्ट्रा मैरिटल और रिलेशनशिप। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, लाइक डबल डेटिंग कहते हैं ना, वो। उसको लेकर, उस चक्कर में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं पास्ट में। कहीं ना जिन लोगों को पता है ना कि हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, उनके लिए बता रही हूँ, सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ कि उस पास्ट में ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक फाइटिंग वाली एनर्जी में रहे, आप बहुत फाइटिंग वाली एनर्जी में रहे हैं। एंड उस स्पेसिफिकली उस बंदे को लेकर या बंदी को लेकर, ठीक है, या फैमिली या मदर फादर जो भी है, ठीक है, उस पर्सन को लेकर बहुत एक लड़ाई वाली सिचुएशन, जैसे कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स होना कि तुम क्यों नहीं करते, हटाते क्यों नहीं हो, तुम कैसे कर सकते, तुम ये कैसे कर, तो वो वाली एनर्जी है। ठीक है, देख रहे हो आप, ये थर्ड पार्टी का कार्ड है, दिस इज अ थर्ड पार्टी कार्ड। एंड ये ऐसे उठाया मैंने, ऐसे ही आया था। ठीक है, देख रहे हो कैसे ये लड़ रहा है, लेकिन इसका मुंह किस तरफ है, थर्ड पार्टी की तरफ, राइट। सो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अभी क्लिक हुआ है मैसेज कि आने वाले टाइम में जब आप अपनी एनर्जी को थोड़ा इम्प्रूव कर चुके हैं एंड एक सैड एनर्जी से जब बाहर निकल चुके हैं एंड अपने ऊपर फोकस करना है, तो हो सकता है उस टाइम पे ये हो कि आपके पार्टनर के ऊपर ना जो थर्ड पार्टी है वो चीट करे। जिन्हें पता है उनके लिए बोल रही हूँ, जिन्हें नहीं पता है भगवान के लिए प्लीज़ अज्यूम मत करना कि कोई है। ठीक है, जब तक पता ना लगे विश्वास नहीं करना। ठीक है, कभी कभी आंखों देखी विश्वास ही करनी चाहिए। ठीक है, विश्वास करना चाहिए, विश्वास ही क्या होता है। एनीवे तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी या जो भी अदर पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो आपके बंदे पे या बंदी पे, आपके पर्सन पे चीट करेगा, उसको धोखा देगा, किसी तरीके का बिट्रेयल हो सकता है। और उसके बाद आपका जो पार्टनर है ना, वो ये रियलाइज़ करेगा कि उसने क्या खोया है। ये नेक्स्ट वीक के लिए मैं बता रही हूँ, ये हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों की ये पास्ट की एनर्जी होगी कि आप इस एनर्जी में थे, या अभी मैं बता रही हूँ नेक्स्ट वीक के लिए कुछ लोगों के लिए जिनको पता है कन्फर्म है कि थर्ड पार्टी है, उनके लिए ये है कि कोई उनके साथ बिट्रेयल होगा। आई एम श्योर कोई बिट्रेयल होगा। उसके बाद वो जाके ना, ये लेकिन एक साथ नहीं होगा, एक ही दिन में नहीं होगा कि 1 घंटे में बिट्रेयल, दूसरे घंटे में ये नहीं, धीरे धीरे करके होगा। ठीक है, 7 दिन लंबा टाइम होता है। ठीक है, तो बिट्रेयल वगैरह कुछ होगा एंड उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या खो दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी विद रिगार्डिंग द पर्सन they chose over you or they are involved with currently. So उसके बाद उनमें बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। एंड उसके बाद जाके ना कहीं उन्हें लगेगा कि ये गलती हो गई उनसे। उसके बाद उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि जो मैंने खोया है वो क्या था। फिर उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक बर्डन में हूँ, या मैं बंध गया हूँ इस रिश्ते में, या मतलब गलती कर ली अपने पैर पे, जैसे कहते हैं ना कुल्हाड़ी मारना, वो इनको वो लगेगा कि इनके साथ यही हुआ है कि इन्होंने अपने आप ही अपनी किस्मत ख़राब कर ली है, या अपने आप ही अपनी लाइफ में स्यापा डाल लिया है। ठीक है, जब ये चीज़ हो जाएगी ना, जब ये फेज़ इनका ख़त्म हो जाएगा, जब इन्हें ये क्लियरली रियलाइज़ हो जाएगा कि इन्होंने गलती कर ली है, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं ये एक्शन लेंगे। वो किसकी तरफ है, सी वैंड्स किसकी तरफ आ रही है, शूटिंग टुवर्ड्स यू। तो खुश हो जाओ कि कहीं ना कहीं उसके बाद जाके ये एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन लेने का ये सोचेंगे उस टाइम। ठीक है, एक्शन लेने का क्या करेंगे, सोचेंगे, लेंगे नहीं। उससे पहले थोड़ी सी इनको अपनी सोल सर्चिंग होगी। ठीक है, थोड़ा सा ये अपने आप पे ध्यान देंगे, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे कि इन्होंने गलती कहाँ करी, कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ इनकी गलती थी, और कहाँ इन्हें गलती नहीं करनी चाहिए थी, और इसका क्या अभी सोल्यूशन है। तो ये कहीं ना कहीं इस एनर्जी में देखेंगे, आएंगे। उसके बाद इन्हें रियलाइज़ होगा। देखो 2 आए एक ही जैसे कार्ड। ठीक है, दिस इज
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, दोनों ही ना। क्वीन ऑफ कप्स जैसे ये पेंटिकल हो गया करियर का, ठीक है, और ये आ गया किसका, लव का। क्लियरली क्वीन ऑफ कप्स है तो लव है, ठीक है। लेकिन दोनों ही अगर आप देखो ना तो किसको देख रहे हैं, जो हाथ में इनके है, ठीक है, हाथ में कौन है, आप। तो ये आपको देख रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोचेंगे ये कहीं ना मुझे लास्ट में लग रहा है, लाइक अराउंड वीकेंड का टाइप्स लग रहा है। मतलब वीकेंड तो नहीं कहूँगी, 7 डेज है तो अराउंड 6th to 5th डे ये होगा, ठीक है, अराउंड दैट टाइम हो सकता है। ये एनर्जीज ना थोड़ी एक्सटेंड भी हो सकती हैं, 7 का 8 या 10 डेज भी हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब एंड होने वाला होगा ना फेज़ वो 7 डेज वाले का, तो काफ़ी लोगों का जो स्टेटस है उनके पार्टनर का ये हो जाएगा कि आपके बारे में बहुत ओवर थिंक होगा और बहुत ज़्यादा ना वो रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने क्या खोया है। लाइक कि कितना एक ब्यूटीफुल सा एक अपॉर्चुनिटी थी, इतना ब्यूटीफुल सा पर्सन था और वो चला गया हाथों से। लेकिन ये अच्छा भी होगा क्योंकि जितनी जल्दी इनको रियलाइज़ होगा ना ये उतना बेटर है, क्योंकि जब इनको रियलाइज़ होगा तब इनमें आएगी हिम्मत। हिम्मत किस चीज़ के लिए आएगी, एक न्यू बिगनिंग की, किसके साथ, आप लोगों के साथ, ठीक है। तब आएगी इनमें हिम्मत और तब ये अपनी गलती सुधारेंगे। क्या करेंगे, आपके लिए एक अच्छा सा ऑफर लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि आई नो एस ऑफ कप्स आया है, कमिटमेंट का कार्ड होता है, यू नो सॉलिड कमिटमेंट का कार्ड है, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, एकदम फ्रेश वाली बिगिनिंग का कार्ड। लेकिन अभी वो इतनी उसमें नहीं आएंगे कि भाई हाँ मेरे से गलती हो गई, मैं तो ये कर लिया, रियलाइज़ उनको हो जाएगा। लेकिन आएंगे कैसे कि चलो यार लेट्स बी फ्रेंड्स, कनेक्ट करते हैं दोबारा, ठीक है। और ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मेरे को क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है द लवर्स, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि सोलमेट कनेक्शन है ये, या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि द लवर्स इज़ अ मेजर अरकाना, ठीक है, ये मेजर अरकाना है। तो कुछ लोगों के लिए सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। तो देखो ट्विन फ्लेम जर्नी अगर है ना तो थर्ड पार्टी का आना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल, क्योंकि फिर रियलाइजेशन कैसे होगी कि भाई गलत बंदा या बंदी चूज़ कर ली, राइट। कभी कभी ना लोगों को जो आपसे भागते हैं ना और आपको पता है कि गलती कर रहे हैं तो भागने दो, ठीक है। जब जाएंगे कहीं और किसी और से मिलेंगे, जब तक वो देखेंगे नहीं कि हाँ वो एक्चुअल में मेरे लिए सही थी, तो कंपेयर किससे करेंगे और फिर रियलाइजेशन कैसे होगी, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ। सो मैं कह रही थी कि हो सकता है कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो, तो वही है कि जो लोग इस कनेक्शन में हैं वो तो बिल्कुल केयर फ्री हो जाए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं देखती हूँ आउटकम, वैसे तो हमने देख लिया है बट आउटकम क्या रहेगा। मतलब इस रिलेशनशिप का जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उस रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा प्लीज़ बताएं। एंजल्स आर्कएंजल मैरियल प्लीज़ बताएं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का आउटकम बताएं, उनके रिलेशनशिप का आउटकम बताएं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का आउटकम बताएं, प्लीज़ बताएं। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होता है। Oh my God, I love it. अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा सस्पेंस रखो अभी नहीं बताऊंगी क्यों खुश हो रही हूँ। ठीक है, गॉट इट गाइज, जो मैंने बोला था वही आया है, ठीक है। सी 3 ऑफ वो आ गया पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ कप्स। तो मैं क्लियरली एक शब्द मतलब क्लियरली बोल रही हूँ ये बात कि थर्ड पार्टी से होगा झगड़ा एंड आपकी तरफ आया जाएगा, ठीक है। और एंड रिजल्ट क्या होगा, बॉटम ऑफ द डेक होती है ओवरऑल एनर्जी, और क्या आ गया द सन। देखो किसी भी रीडिंग में अगर सन आ जाए ना, चाहे वो पर्सनल हो या जनरल हो, तो बिल्कुल उसी टाइम से ना सारी अपनी टेंशन, सारा अपना जो एक पेन वाली एनर्जी, जितनी भी चिंता है ना, ऐसे उड़ा दो, शू शू कर दो, जैसे ऐसे करते हैं ना शू, वैसे कर दो। क्योंकि जब सन का कार्ड आ गया ना तो मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ, अबंडेंस इन एनी काइंड ऑफ वे, इन एवरी परस्पेक्टिव ऑफ योर लाइफ, ईदर इन योर वेल्थ, करियर, बिजनेस, योर फैमिली, लव, रिलेशनशिप, योर पर्सनल लाइफ, व्हाटएवर। सन का कार्ड आ गया मतलब खुशियाँ आ गई, ठीक है। इससे तो भाई मेरा मूड ऐसे वैसे आज थोड़ा लो था, ख़राब सा चल रहा था दिन, लेकिन ये रीडिंग के बाद ना मेरा भी काफ़ी अच्छा हो गया, सो थैंक यू
इसी बात पे लाइक कर दीजिए प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब। रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ बताया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो। इंस्टा का पेज मैंने नीचे लिख दूँगी, मैं ज़रा देख लिया करो, फॉलो कर लिया करो। टाइम है तो कर दिया करो। लाइक करने में वैसे कितने सेकंड लगते हैं, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ। और सब्सक्राइब करने में कितने रुपए लग रहे हैं तुम्हारे? कुछ नहीं लगता, कर दो यार, एक बटन ही तो क्लिक करना है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पता ही तो लग जाएगा कि हाँ इसने वीडियो डाल ली। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं मजाक कर रही थी। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। प्लीज़ शेयर करा करिए, ताकि जितने लोगों तक मदर यूनिवर्सिटी पहुंचाना चाहती है उन तक पहुंच जाए। गाइडेंस अगर किसी को मिलनी है तो उसे मिल जाए, ठीक है। आपका भी भला होगा। जो जिसको आप भेजेंगे ना, वो भी आपको थैंक यू ही बोलेंगे, अगर आप उनकी हेल्प कर पाए किसी भी वे में। तो खुशी मिलती है ना जब हम किसी की हेल्प करें और वो थैंक यू बोलता है, तो खुशी मिलती है ना कि हाँ चलो आज कुछ अच्छा काम हुआ मुझसे, है ना। तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, कमेंट किया करो प्लीज़, किससे रेजोनेट हुई है। और रेजोनेट होती है, पसंद आती है वीडियो, तो यूनिवर्स को थैंक यू बोला करो। मैं अपने लिए नहीं कह रही, यूनिवर्स को थैंक यू बोला करो, क्योंकि वो ही दे रही हैं आपको मैसेजेस। मैं निकाल के नहीं दे रही। अगर नोटिस किया तो एक भी कार्ड मैंने नहीं निकाला, खुद निकल के आते हैं, ठीक है। और कभी अगर डाउट होता है ना, तो ऐसा सोचा करो कि इतने सारे कार्ड्स हैं, सारे रिलेटेबल कैसे आते हैं? इतने सारे कार्ड्स होते हैं तो कुछ ही क्यों निकल के आते हैं, राइट? ये सोचा करो। और कॉलिंग करते हुए निकलते हैं। जो कॉलिंग करते हुए नहीं निकलते, कॉलिंग क्या होती है, मदर यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे दे दो गाइडेंस प्लीज़, तभी निकलते हैं। जो नहीं निकलते ना कॉलिंग करते हुए, उन्हें लेते भी नहीं है, राइट। ओके, सो अब इसमें मैं लूँगी, ठीक है। मैं मदर यूनिवर्स से बोलूँगी कि मैं टॉप से निकालूंगी, आपके लिए गाइडेंस दे दें, ठीक है। मैं 3 बार शफल करूँगी, जो 3 कार्ड टॉप पे आएंगे, टॉप पे एकदम यहाँ पे, वो वाले लूँगी मैं। प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, क्या करना चाहिए उन्हें। देखो कैसे कैसे शफल हो रहे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट वीक के लिए क्या गाइडेंस है। मैं टॉप के 3 कार्ड्स निकालूँगी, प्लीज़। शफल है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जिनसे भी रेजोनेट होगी, प्लीज़ उनके लिए गाइडेंस दें। मैं टॉप के 3 कार्ड्स निकालूंगी फ्रॉम हियर। थैंक यू। ओके, आई एम शफलिंग फॉर द लास्ट टाइम नाउ। ओके, लेट्स सी, पहले बॉटम देख लें। हाँ, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ये तो बेस्ट है। चलो, यस और नो क्वेश्चन है तो पूछ लो। आई होप पूछ लिया हो। अरे भाई, आंसर आपका यस है। जो भी आपने पूछा हो उसका आंसर आया यस, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था कि नेक्स्ट वीक में जब वो थर्ड पार्टी धोखा देगी या जब भी उनको रियलाइज़ होगा, तो क्या करेंगे वो, आके बोलेंगे यार चलो लेट्स बी फ्रेंड्स, है ना। क्या आ गया, पीसफुल रेजोल्यूशंस, ठीक है। मतलब बहुत ही सुकून से, शांति से सब सॉर्ट हो जाएगा। सो नो नीड टू वरी। ऑल्सो कोई कन्फ्यूजन आती है कभी भी तो मेडिटेट किया करो, ठीक है। एंजल से प्रे किया करो, यूनिवर्स से प्रे किया करो कि मदर यूनिवर्स मुझे ये कन्फ्यूजन है, आप प्लीज़ मुझे गाइडेंस दें, मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। वो आपको गाइड ज़रूर करेंगे। ओके गाइस, हमारे अंदर ही होती है यूनिवर्स, हमें बस उसे एक चांस देना पड़ता है कि वो हमारे ऊपर हमको शो कर सके। क्योंकि मुझे तो बहुत साइंस दिखते हैं, मुझे सच में बहुत ज़्यादा साइंस दिखते हैं जब से मैंने वो एनर्जी को अलाउ किया है कि आप मेरी लाइफ का एक पार्ट बने, आप आए और मुझे गाइड करें, मेरे साथ मेरी एक दोस्ती वाला रिश्ता बना लो, ठीक है। ऐसे चलते फिरते ना मैं बात करती हूँ, चलते फिरते मैं बात करना शुरू कर देती हूँ, ऑटो में बैठे बैठे बात करना शुरू कर देती हूँ, कार में बैठे बैठे बात करना शुरू कर देती हूँ, जब मन करता है तब कर देती हूँ। फिर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास वाले लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो वो मेरे पास है ना, राइट। जिनको इस बारे में नॉलेज होगी ना, वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, किस पॉइंट पे बोल रही हूँ। और अगर नॉलेज नहीं है ना, तो थोड़ी अपनी सोल सर्चिंग करो, समझ जाओगे क्या कह रही हूँ, ठीक है।
सो पीसफुल रेजोल्यूशन है, आंसर येस है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुने। जिनकी भी इंट्यूशन स्ट्रांग है, इंट्यूशन क्या होती है, पहली बात तो इंट्यूशन आपकी एक कहते हैं ना इनलाइट होती है, एक स्पार्क मिलता है उसे, एक किक मिलता है उसे कि वो एकदम फुल पावर से आपको गाइडेंस दे सके। इंट्यूशन क्या होती है, आत्मा की आवाज़, ठीक है। अगर कुछ चीज़ है, आपको कुछ पता चला है, सपोज़ किसी ने बोला है कि नहीं आज तो टॉफ़ी आएगी घर पे, लेकिन आप कहोगे नहीं केक आएगा, नहीं केक आएगा, मुझे लग रहा है केक आएगा, और सच में केक आ जाता है, तो वो क्या थी, इंट्यूशन थी, ठीक है। और इंट्यूशन ऐसे नहीं आती कि भी सोच रहा हूँ तो वो थॉट आए इसलिए वो इंट्यूशन थी, एकदम से आएगा। कुछ होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं वो बिलीव ही नहीं कर पाते कि यार मेरा मन नहीं मान रहा, तो वो इंट्यूशन होती है, ठीक है, कि वो आपको बता रही होती है कि भाई मत कर विश्वास, सच नहीं है। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ठीक है, मेडिटेट किया करो, बहुत बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहेगा। मुझे भी करनी है, मुझे काफ़ी टाइम से टाइम नहीं मिल रहा करने का, बहुत काम है, लेकिन मैं कर लेती हूँ इसे ना, मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ या रात में मोस्टली होता है मेरा, जब सोने से पहले। सो गाइस, जब भी आपका मन करना चाहिए तब करिए, ठीक है, जब भी मन करे ना मेडिटेट करने का तब करिए करा करें, ठीक है। अपने लाइफ पर्पस को ढूंढने की कोशिश करो और उसे फॉलो करो। कईयों का लाइफ पर्पस यही होता है कि उन्हें अपनी फैमिली को खुश रखना है, तो वो भी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाई होता है कुछ लोगों से नहीं हो पाता। तो अपना लाइफ पर्पस सर्च करो, कैसे आएगा, मेडिटेशन से, इंट्यूशन से पता लग जाएगा, अदरवाइज़ पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ती है। और कोई और डाउट हो तो प्लीज़, क्वेश्चन हो तो बताना, कोई अगर आपको एक टॉपिक चाहिए स्पेसिफिक तो भी मुझे बताना, मैं डाल दूँगी उस पर, ठीक है। ऑल्सो चलो चिट्स भी निकाल लेते हैं फिर, क्योंकि ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई है। गाइस, अगर आपको देखना है तो देखना, नहीं देखना है तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। ये जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ताकि आपको थोड़ा और रिलेटेबल हो सके, रिलेट कर सकें। बस मुझे बताएं, मेरे लिए जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए उनके पार्टनर से या आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं मुझे। मेरे पास जब ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। आज तो आई नहीं मैंने, प्लीज़ बताएं जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। लगता है काफ़ी मैं स्किप कर दिया है तभी। चलो लास्ट टाइम कर रही हूँ, ठीक है। ओके, बहुत है, सॉरी आप लोग आए नहीं। ओके, हम थोड़े से आए हैं तो जल्दी हो जाएगा। कलर्ड एंड वाइट चिट सेपरेट, वाइट देखते पहले। सो यहाँ पे ये सबसे पहले है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये कह रहा है कि जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपके प्रायोरिटीज़ हैं, उन पे फोकस करें, उन पे ध्यान दें। एंड ये सब जो है ना थर्ड पार्टी या टेंशन वगैरह आएगा या नहीं आएगा, मैं क्या करूँ, हाय मर गई, ये एनर्जी छोड़ो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, मैंने बोला भी था कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे होंगे शायद अपने पार्टनर को, एंड उसके लिए वो एक फूल की एनर्जी में आए हैं। तो अगर नहीं कर रहे हो तो आप कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन के बारे में मिल जाए। ओह माय गॉड, देखो 2 कार्ड सिमिलर आ गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर पता है तो वेरी गुड, यूज़ इट। नहीं पता है तो द सीक्रेट है मूवी, नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, उसे देखिए। यू आर एट द राइट पाथ, सी मैंने बोला ही था कि बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। जब मैंने बोला था ना, जब पास्ट का आया था एंड थोड़ा करेंट सिचुएशन का आया था, तो ये सही है, ये एनर्जी मेंटेन कर कर बढ़िया जा रहे हो। सो डिवाइन टाइमिंग, सी मैंने कहा था कि कुछ लोग हो सकता है सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो डिवाइन टाइमिंग उन्हीं की आती है जो एक सोल जर्नी में होते हैं, एक सोल कनेक्शन में होते हैं गाइस। वैसे कार्मिक भी एक स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है, वो लेसन के लिए आती है। कुछ लोगों का ना चल भी जाता है अगर कोशिश करें तो, ठीक है, मन में शिद्दत होनी चाहिए, चल जाता है। सो यू आर माई गोल, या तो ये आपने बोला होगा अपने पर्सन को, या मे बी आपने ये सोच लिया है कि तू मेरा गोल है, तुझे तो नहीं छोड़ूंगी, तूने कैसे किसी और को चूज़ किया। तो हो सकता है ये आप दोनों में से किसी ने तो बोला होगा एक दूसरे को। सो आई वॉन्ट टू टॉक, सी ये हो सकता है आपके पर्सन आपको बोल रहे हो कि मेरा मन है बात करने का,
ये आपने उनको बोलिया, आपका मन हो और आप उन्हें बोलना चाहते हो कि प्लीज़ बात करो मुझसे। हाँ, सो बिजनेसमैन या वुमेन, हो सकता है आप में से कोई भी एक या तो बिजनेस करता हो, फैमिली बिजनेस, कोई भी बिजनेस, आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज, पर्पल एंड वायलेट, सो हो सकता है ये कलर्स आप लोगों में से किसी को अट्रैक्ट करते हो, दोनों में से, ठीक है। या हो सकता है ये कलर्स अभी आपके पास मौजूद हो। कलर चिट देख लेते हैं, एंडिंग कलर से हुई है, लास्ट स्टार्टिंग कलर हो रही है। पावर ऑफ द सन, सो सन का पावर ऑफ द सन मतलब सूर्य देव की थोड़ी पूजा करिए आप, ठीक है। सूर्य देव की पावर को फील करिए जाके ना सुबह सुबह, जैसे आजकल तो वैसे लोग ज़्यादा जल्दी नहीं सोते हैं, मेरी तरह ही है सब, तो जैसे 4, 4:30 जब आ रहा हो ना, जो ऑरेंज वाली लाइट मिलती है सन की, वहाँ जाके ना थोड़ी देर उसको ले लिया करिए, तो वो आपकी एक तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, दूसरा एक पीस ऑफ माइंड, एक करेज मिलती है उससे, बहुत रिलैक्सेशन भी मिलती है, सुकून आने लगता है। और एक जैसे कहते हैं ना, द सन, दैट्स अ वेरी पावरफुल सोल प्लैनेट, सो यू नीड टू रियलाइज द पावर ऑफ सन। अगर नहीं आ रहा समझ में, मैं कहना चाहती हूँ, जो कि मुझे भी लग रहा है कि नहीं आ रहा होगा काफ़ी लोगों को, आप जाएं एंड गूगल पे सर्च करें कि हमारी लाइफ में सन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। इसमें आया था रेनबोज, सो बारिश का सीज़न था, हो सकता है काफ़ी लोगों को रेनबोज दिखे हों, रेनबोज, बटरफ्लाइज, फेदर्स, नंबर्स, एंड एक कोई मतलब एक कोई रिपीटेड पैटर्न में कोई इंसिडेंट, सपोज यू आर गोइंग टू योर वर्क प्लेस और वट एवर प्लेस यू आर गोइंग, सो जाते हुए आपने एक बलून देख लिया, आते हुए आपने एक बलून देख लिया, डेस्क पे बैठे हो हवा में बलून देख लिया, सडनली एक होता है कि फ़ोन देखा, तो कुछ लोगों के फ़ोन में, एंड्रॉयड में होता है ना ये कि वॉलपेपर हर क्लिक के साथ चेंज होते हैं, तो हो सकता है 3-4 बार बलून का आया हो, हॉट एयर बलून आ गया, कभी छोटे वाले बलून आ गए, कभी बलून लिखा हुआ आ गया, तो हो सकता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज रिपीटेड पैटर्न में अगर कुछ हो रहा होता है ना, तो वो एक साइन होता है, ठीक है, उसको सर्च करना। और एंजेलिक साइंस वगैरह अगर आते हो तो देखना। यहाँ पे रेनबो आया था, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया। सो इनिशियल्स आए हैं, मैं बोल देती हूँ, BEHKNQTY, ठीक है। 2, 5, 8 एंड 11, ठीक है। तो 2, 5, 8 एंड 11 होता है 1 + 1 2, सो 2 2 बार आया। हो सकता है किसी का 22 नंबर इंपॉर्टेंट हो किसी की लाइफ में, एंजल नंबर बोल रही थी और आ भी गए। 11 11 11 सॉरी 11 11 यस, एंड 111, ठीक है। तो ये नंबर अगर दिख रहे हैं तो इसके बारे में सर्च करो, जानो कि क्यों दिख रहे हैं आपको, काफ़ी मतलब होते हैं। और अगर आपको दिखना शुरू हो जाए इस वीडियो के बाद, तो समझ जाना कि आपकी एंजल्स आपको कह रही है कि हमसे कनेक्ट करो एंड मेडिटेट करो, ठीक है। मेडिटेशन से कनेक्शन हो जाता है। जैसे जब मेडिटेशन करने बैठो ना, तो ऐसे एक अपने जैसे काम, पीस ऑफ माइंड, एकदम रिलैक्स्ड माइंड के साथ ना एक ऐसा कुछ फील किया करो कि हाँ मेरे साथ कोई है, मेरे पास हमेशा एक गाइड है मेरा, ठीक है। मदर यूनिवर्स से रिक्वेस्ट किया करो कि मुझे मेरे एंजल से कनेक्ट कर दो। फिर धीरे धीरे मैं क्या करती थी, स्टार्टिंग में ना अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर लेती थी, उसको देखती रहती थी। तो जैसे आईफोन में तो ये होता है कि आप टॉर्च का भी लेवल, उसकी लाइट का जो पावर होता है ना, वो कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं सबसे मिनिमम, क्योंकि आँखों का भी तो देखना है ना भाई, आँखें थोड़ा ना ख़राब करनी है, तो वो कर सकते हो आप। उस वाइट लाइट को एक थोड़ी देर देखो, लाइक 30 to 40 सेकेंड्स, एंड देन क्लोज योर आइज सो दैट यू कैन सी दैट लाइट। तो स्टार्टिंग में ना ये हेल्प करता है थोड़ा। अदरवाइज़ क्या करो, कैंडल है ना, कोई भी कैंडल, बर्थडे की कैंडल्स भी आती है ना केक की, वो भी ले सकते हो, उसको रखो जली हुई को, उसकी फ्लेम पे फोकस करो, एंड फ्लेम फोकस करते हुए बोलो कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद माई एंजल्स, मतलब यूनिवर्स मुझे मेरी एंजल्स के साथ कनेक्ट करें, तो वो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। ये क्या आया था, हाँ अगेन इनिशियल्स आए हैं, BABCDE, ठीक है, स्टार्टिंग के 5 अल्फ़ाबेट्स। ये किसी भी वे में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सपोज A या B आया, अगर आप बरिस्ता पे मिले हो सबसे पहले, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। सी एंजल साइंस मैं बोल ही रही थी, एंड एंजल साइंस आ भी गया। आई डोंट नो, ये फोकस नहीं लेता कैमरा, आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट एंजल साइंस हो सकता है आपको दिखते हो, कुछ लोगों को दिखते हो, ठीक है। तो चलो यही थी गाइस रीडिंग। पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड खुश रहो, फूल के एनर्जी में रहो, सब फूल बन जाओ, ठीक है।
फूल की एनर्जी ना बहुत अच्छी होती है, वो अपने बारे में ना मस्त रहता है अपनी लाइफ में, उसे कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ही ऐसे मत हो जाना कि बिल्कुल ही अंधे बन जाओ, थोड़ा सेंस अपना लगाना, बिल्कुल ही फूल ही मत बन जाना, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय।